हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए सी टेट जुलाई 2025 के लिए बाल विकास का आज का हमारा ये सेशन है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्लास 6 है ये, जिसमें हम लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आपके बाल विकास यानी कि सीडीपी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर 1 या फिर पेपर 2 या फिर कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं सीटेट का, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि आज के इस सेशन में मैं आप सभी लोगों को चैप्टर 5 में एमसीक्यू 6 है आज का हमारा जो क्लास है ये, तो इसमें लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, जिससे इसी तरीके का नया नया आपको डेली अपडेट जो है वो डेली एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिल पाएगा। इसके पहले वाले वीडियो को यदि आपने नहीं देखे हैं तो एमसीक्यू क्लास 1, 2, 3, 4, 5 तक यहाँ पास आपका जो क्लास है वो हो चुका है। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, या फिर आप चैनल पेज में जाकर भी आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम आज के सेशन में हम लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आज का हमारा ये सीडीपी का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या सही है इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा पहले भाषा सीखता है, फिर उसी भाषा से चिंतन करता है, अतः भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन में हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते जाएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिए। सेकंड क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डेस बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पास इसका ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सहकर्मी सहयोग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन देखें तो सहकर्मी सहयोग से बच्चे आपस में संवाद डिस्कशन करते हैं। अंतःक्रिया द्वारा बच्चों में संकल्पनात्मक योग्यताओं का विकास होता है, जो बच्चा अपने समाज और संस्कृति से सीखता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है करेक्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या है इसको आपको बताना है। तो ये यहाँ पास ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है ये, तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा इस तरीके से है, किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ये लेव वाइगोत्स्की ने इस तरीके का सिद्धांत जो है वो दिया था, जिसमें ये मानते थे कि लेव वाइगोत्स्की जो है वो बच्चे जो है वो अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी या फिर वयस्कों से अंतःक्रिया के द्वारा ये सीखता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा बेहतर की संगति में बेहतर सीखता है, यानी कि जैसा संगति वैसा इसमें असर पड़ता है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, सांस्कृतिक परिवेश यानी कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक एवं भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस समाज और संस्कृति में बच्चा रहता है उसका संज्ञानात्मक विकास वैसा ही होता है। भाषा के बिना बच्चा चिंतन नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ये अब देख लेते हैं हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं आपको बाइलिंगुअल बुक से ये बता रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चन जो है इंग्लिश और कुछ क्वेश्चन हिंदी का हम ये सॉल्व कर लेंगे। तो यदि आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले हैं तो आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज अ क्लासरूम इम्प्लीकेशन
एराइजिंग फ्रॉम लेवाइगोत्स्की थ्योरी। तो हम यहाँ पर इसका हिंदी में भी इसको देख लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आपके पास हिंदी में क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है। ये निम्नलिखित में से कौन लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक कक्षा निहितार्थ है, इसको आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन जो है वो इस तरीके से आपके पास शो कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन देखें तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में दिया गया सहयोग शिक्षित और अनुभवी द्वारा होना चाहिए। बच्चे सहयोग और कर्मी के ज्ञान में अंतर होना चाहिए। सामान्य स्तर का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति स्कैफोल्डिंग नहीं दे सकता, यानी कि स्कैफोल्डिंग से हम यहाँ पास बोल सकते हैं कि हमसे जो भी व्यक्ति या फिर जो भी बच्चा जो है वो जिससे हम सीखना चाहते हैं वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी होना चाहिए, तभी हम उससे अच्छे तरीके से उसको सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इनेबल चिल्ड्रन टू प्रोग्रेस इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स इसका हिंदी देखें तो वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट हो जाएगा पहला। तो ऑप्शन नंबर पहला में हमारे पास दिया हुआ है स्कैफोल्डिंग, इसका करेक्ट स्कैफोल्डिंग यानी कि पहाड़ या फिर ढांचा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। स्कैफोल्डिंग यानी कि ये इसको एक्सप्लेनेशन देखें तो अधिगम के दौरान बच्चे को दिया गया अस्थायी बाहरी सहयोग टेम्परेरी सपोर्ट है। पहाड़ या स्कैफोल्डिंग द्वारा बच्चे का ज्ञान का स्तर जो है वो बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में जाना जाता है, इसका आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि लेवाइगोत्स्की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेवाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के रूप में इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो सामाजिक संरचनावादी लेवाइगोत्स्की को कहा जाता है। इसके अनुसार बच्चा एक सक्रिय ज्ञान निर्माता है, यानी कि एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्टर है। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उसकी सहायता करते हैं तथा पुनः उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, इसका आपको बताना है। अनुबंधन, पाठ, निष्क्रिय अनुकरण या फिर रटकर स्मरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्कैफोल्डिंग यानी कि पाठ जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसी को स्कैफोल्डिंग, पाठ या फिर ढांचा के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये इसका अन्य नाम है, इसको भी आपको याद रखना है। एक्सप्लेनेशन यदि हम इसका देखें तो पाठ अधिगम के दौरान बच्चे को दिया गया अस्थायी सहयोग होता है जो वयस्क या अनुभवी व्यक्ति मोर नॉलेजेबल अदर द्वारा दिया जाता है। पाठ इशारे, संकेत, प्रशंसा, किताब या सहायता के रूप में दिया जाता है। इससे बच्चे का जेड को बोलते हैं जेड ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्षेत्र विकसित होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो To facilitate cognitive development in children, Jean Piaget gave importance to days while Vygotsky emphasized days। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको जो ऑप्शन है आप हिंदी में भी इसको समझ सकते हैं इसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा एक्टिविटी लैंग्वेज, यानी कि क्रियाएँ करने और भाषा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिविटी लैंग्वेज। इसका एक्सप्लेनेशन यदि हम देखें तो जीन प्याजे के अनुसार बच्चे स्वयं के प्रयास से अनुभव द्वारा बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, जबकि लेवाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास में भाषा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किस कथन को मान्यता देते हैं, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पास इस तरीके से ऑप्शन जो है वो दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ये लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किस कथन को मान्यता देते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला इसको करेक्ट हो जाएगा। यह देखना कि वर्तमान में बच्चों को क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको लेव वाइगोत्स्की ने इसको मान्यता दिए थे। तो इसका एक्सप्लेनेशन यदि हम देखें तो वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा कुछ कार्य स्वयं के प्रयासों से कर सकता है, परंतु जब उन्हें सहयोग या फिर पाठ मिल जाए तो वह अपनी क्षमताओं या फिर एबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। यानी कि थोड़ी सी भी यदि हम बच्चे को मदद कर लेते हैं तो कुछ भी चीज़ें जो है उसको नहीं आता रहता है, तो बच्चा जो है अपने अच्छे तरीके से उसको सीख जाता है थोड़ा सा भी इसका फोल्डिंग देने से। तो यही इसका लेव वाइगोत्स्की का मानना था। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो लेव वाइगोत्स्की व्यूड कॉग्निशन एज इनहेरिटली। तो इसका जो ऑप्शन है इस तरीके से दिया हुआ है, आप यहाँ से हिंदी में भी इसको देख सकते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं, इसका आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, आपको यहाँ से चूज़ करके ऑप्शन से बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक व भाषा आधारित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। लेव वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं, तो सामाजिक और भाषा आधारित ये समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये। तो अभी तक यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, जिससे आपको इसी तरीके का नए नए डेली कंटेंट जो है आपको मिल सके। इस चैनल पर आपको सीटेट का सभी सब्जेक्ट का आपको तैयारी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कराया जाता है। तो यदि आप सीटेट एग्ज़ाम जो है क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सीटेट जुलाई 2025 को यदि आप एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, बीएड डीएड वाले हैं या फिर दोनों में से किसी एक वाले हैं, पेपर 1 पेपर 2 किसी भी पेपर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे तरीके से आपको इस चैनल पर आपको इसका जो कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले 2 सालों से इस चैनल पर बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं अपने अच्छे स्कोर कार्ड के साथ आप यहाँ पास अच्छे स्कोरिंग करके अच्छे नंबर से अपने सीटेट जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो यदि आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट हो सके। 2025 जो है आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके यदि आप इसका सीटेट एग्ज़ाम जो है क्लियर कर पाते हैं तो आपको आने वाले शिक्षक भर्ती में आपको एग्ज़ाम देने के लिए मौका जो है मिल सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको सही समय पर आपको अच्छे तरीके से अच्छा कंटेंट मिल करके आप अपने सीटेट एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ और अपने ड्रीम को पूरा कर पाएँ। तो नेक्स्ट बाकी बातें तो डेली होती रहेगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद क्या है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ये निजी संवाद यानी कि प्राइवेट स्पीच बोला जाता है इसको। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद यह अपने आप को नियंत्रित करने के लिए खुद से बोलकर की गई बातचीत है। बच्चा अपने कार्य को दिशा निर्देश देता है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है फ्रेंड्स इसका इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अब देख लेते हैं हम यहाँ पास कथन यानी कि एजर्सन और रीज़न वाला क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके सीटीटी एग्जाम में सीडीपी में कथन और इसका तर्क वाला क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो हमारा कथन ए जो है इस तरीके से दिया हुआ है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया करवाए जाएंगे। इसका जो तर्क है हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो तर्क जो है वो इसको इस तरीके से दिया हुआ है। तर्क आर इसमें दिया हुआ है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसमें से आपको सही विकल्प कौन सा है यानी कि करेक्ट आंसर कौन है, इसको आपको चूज़ करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। तो इस क्वेश्चन को यदि आप यहाँ पास पूरा लास्ट तक देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन का जो
टर्म्स है इसका पैटर्न जो है वो किस तरीके से आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है फिर किस तरीके से लग रहा है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। यदि आपको इसी तरीके का कंटेंट और चाहिए, इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है जो सीटीटी एग्जाम में पूछा जाता है, मैं इसी तरीके का ही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आने लायक हो। मैं किसी फालतू या फिर टाइम वेस्ट करने के लिए आपका MCQ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराता हूँ। तो आपको थोड़ी सी भी मदद हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें जो भी इसका तैयारी कर रहा है स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव एगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं क्या कहलाता है, इसका आपको बताना है ये। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि अंतर्वैयक्तिकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर दूसरा। अंतर्वैयक्तिकता को इंग्लिश में बोलें तो ये इंटर सब्जेक्टिविटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। ये छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डेज का उदाहरण है, शिक्षकों को इसे डेज चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा, इसको आपको फाइंड करके बताना है ये। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि निजी वाक और बढ़ावा देना। यहाँ निजी वाक आ जाएगा, निजी वाक का उदाहरण है, तथा शिक्षकों को इसे बढ़ावा देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। एक्सप्लेनेशन देखें तो निजी वाक खुद से की गई बातचीत है, अपने कार्य को नियंत्रित करने के लिए अध्यापक को निजी वाक को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों और वयस्कों के द्वारा ज्ञान का सह निर्माण समीपस्थ विकास के क्षेत्र के डेस किया जाता है, अंदर बाहर आगे या फिर नीचे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बच्चे का विकास जो है वो समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंदर होता है, उससे बाहर नहीं होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि, यहाँ पास इसका ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है, तो यहाँ पास जो ऑप्शन दिया हुआ है इससे आपको आपका आंसर जो है इसको फाइंड करना है। तो आप इस आंसर को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं सभी ऑप्शन को इसलिए नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि आपका टाइम जो है वो बहुत ही कीमती है, ये मैं आपका समय जो है थोड़ी सी बर्बाद नहीं करना चाहता ये। तो आप इस ऑप्शन को थोड़ा पढ़ सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द आपको अच्छे बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा वयस्क अनुभवी या अपने से बेहतर ज्ञान रखने वाले से अच्छे तरीके से सीखते हैं ये। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में डेस जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्व दी है। तो यहाँ पास इसका ऑप्शन जो है आपको चूज़ करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंग्वेज, यानी कि भाषा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में भाषा जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्व दी है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धतियाँ लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार नहीं है, इसको आपको बताना है। तो एक बात याद रखना है फ्रेंड्स, सीटेट एग्जाम देने के लिए आपको नेगेटिव क्वेश्चन का जो आंसर होता है हमेशा नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको इसका आंसर जो है आपको चूज़ करना है। मैं इस बात को हमेशा अपने हर वीडियो में बोलता हूँ क्योंकि आपका एक नंबर जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी आपका आंसर जो है वो गलत ना हो पाए, इसलिए मैं आपको इस तरीके का जो टर्म्स है उसको आपको ये बताते जाता हूँ, पॉजिटिव टैग वर्ड को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, पहला तीसरा और चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है, सोना को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख
उसकी शिक्षिका उसको संकेत और इशारे देती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना की पाठ प्रदान कर किस पर पहुंचने के लिए मदद कर रही है। तो इसको आपको बताना है कि इसका क्या अर्थ है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD इसको शॉर्ट में बोला जाता है इंग्लिश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने डेस सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सहनिर्माण की प्रक्रिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, यानी कि बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन और सहायता करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, अ क्लासरूम बिल्ट ऑन वाइगोत्स्कियन प्रिंसिपल वुड प्रमोट, यानी कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्व दी जाती है, इसको आपको बताना है। ये इस तरीके से ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा, यानी कि सहयोगात्मक सीखने को बढ़ावा देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। इसका एक्सप्लेनेशन जो है आपको इस तरीके से देख सकते हैं, अंतःक्रिया द्वारा बच्चा जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ दिस एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी टू एनेबल चिल्ड्रंस टू लर्न। हिंदी में देखें तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसको आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, संवाद, सजा, व्याख्यान या फिर पुरस्कार। इस तरीके से ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है संवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, टू एनहेंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट अमॉन्ग स्टूडेंट्स लेव वाइगोत्स्की एडवोकेटेड फॉर डेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समर्थित अधिगम, यानी कि असिस्टेड लर्निंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का समाधान करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्हें प्रश्न का आधार समाधान प्रस्तुत करके अध्यापक जो है विद्यार्थियों को पाठ यानी कि स्कैफोल्डिंग ढांचा जो है उसको प्रदान कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लेते हैं, हम इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। चूँकि हम हर वीडियो में 30 MCQ क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कराते हैं, चूँकि 30 MCQ क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी सब्जेक्ट में। तो हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, लेव वाइगोत्स्की ने विकास को डेस में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं और अनुग्रहित प्रक्रियाओं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अब हम आज के इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि डेस को प्रभावित करता है। लेव वाइगोत्स्की का सुझाव है कि डेस को निर्देशित करता है या करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपको बताना है। तो ऑप्शन जो है इस तरीके से दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, यानी कि संज्ञान भाषा विचार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सिद्धांतवादी सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है और लेव वाइगोत्स्की का सुझाव है कि भाषा विचार को निर्देशित करता है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है तो लास्ट में एक क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क के रूप में रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो हमारा आपका होमवर्क का क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ मैं आपके लिए। लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा जो है इस तरीके से आपको दिया हुआ है, और ये हो गया ऑप्शन नंबर चौथा। तो इन सभी में से इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो सकता है इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स। ये आपके लिए होमवर्क है, इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितना तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करते हैं ये। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज के सेशन में हमने चैप्टर 5 का बाल विकास का ये सीटेट जुलाई 2025 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपके लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उससे रिलेटेड आपको चैप्टर वाइज जो है इस चैनल पर आपको कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है सब्जेक्ट वाइज। तो आज का हमारे सेशन MCQ क्लास 6 था ये, इसमें आपको लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड जितने से भी सारे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था इसको हमने सॉल्व करा लिया। इसका हम एक और इसका और MCQ क्लास जो है बनाएंगे लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड, जिससे आपको इसका पार्ट 2 में पूरा आपको कंप्लीट जो है वो जानकारी मिल जाएगा कि लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड जितना भी सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को हम आपको बता पाएंगे। तो इसी तरीके का नए और अपडेट पाने के लिए, डेली अपडेट पाने के लिए यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, जिससे इसी तरीके का नया अपडेट जो है वो डेली MCQ क्वेश्चन आपको मिल पाए। तो मिलेंगे इसी तरीके से नए वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।